हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज बड़े दिनों बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हुई हूँ और एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, वो भी मेरी दीदी की बेटी आयुषी यानी अंशु के ऊपर। शी इज़ माय फेवरेट पर्सन जिसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, फर्स्टली मैंने उसका फेस क्लीन किया, आपने देखा होगा, वाइप करके उसका फेस क्लीन करा। नाउ अभी मैं उसके ऊपर, क्योंकि वो अभी एज में कम है, तो मैं उसके ऊपर कोई भी ऐसे हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने जो गुलाब जल होता है डाबर का, उससे मैंने उसके फेस को एक बार और अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के लिए वो अप्लाई किया है, जो कि मैंने डैब डैब करके उस पर अप्लाई किया है। वो वैसे भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रिटी मानती है, उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा प्रिटी इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, और यही चीज़ उसकी बहुत अच्छी भी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने प्राइमर आपको शो किया, तो शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि ऐसे नहीं दिखाते हैं। लाइए मैं बताती हूँ कैसे यूट्यूब वालों में दिखाया जाता है। फिर उसने तुरंत ही उल्टा दिखाया। मैंने उसको तुरंत बोला कि नहीं, आप सीधा दिखाइए। अब इसको भी, प्राइमर को मैंने उसके फेस पे यूज़ किया है। बहुत कामली वो अपना मेकअप करवा रही थी। आई थिंक पहली बार उसने अपने फेस पे मेकअप करवाया है मेरे थ्रू। मैं उसको थोड़ा बहुत तैयार करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट पूरा मेकअप आज तक हमने उसके फेस पे अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अभी उसकी एज कम है। हाँ, इतनी छोटी भी नहीं है, बट हमारे लिए तो हमेशा छोटी ही रहेगी। सॉरी सर, मुझे थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम हुआ है, जिस वजह से मेरी आवाज़ में भी चेंज लग रहा होगा। अब वो यहाँ पर फाउंडेशन शो कर रही है, जो कि फिटमी का है। मैं मैक्सिमम फिटमी का ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। अब सेम फाउंडेशन मैं उसके फेस पे अप्लाई करूँगी, जो मेरा एज़ यूजुअल तरीका है कि मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे स्प्रेड करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से फाउंडेशन लगाने से वो इवनली स्प्रेड होता है और कवरेज हमें फुल मिलती है। बहुत सारे लोग ब्रश के थ्रू इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, बट मैं हमेशा इसी तरीके से डॉट डॉट करके लगाती हूँ, जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा ही होगा। अब यहाँ पर मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, जिससे मैंने उसको डैब डैब करके पूरा ब्लेंड किया है। हालांकि ये शेड उसका नहीं था, ये शेड क्योंकि वो थोड़ी फेयर स्किन टोन में है, और ये शेड मेरे अकॉर्डिंग था। मतलब थोड़ा सा तो मिसमैच था, लेकिन फिर भी एट द एंड जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पे मैंने डैब डैब करके पूरा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। दूसरा को करने का सेम फाउंडेशन को मैंने उसकी नेक पर भी लगाया है। मैं ज़्यादा चेस्ट तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी चेस्ट जो हमारा होता है वो ऑलरेडी काफ़ी चेहरे के कंपैरिजन, फेस के कंपैरिजन काफ़ी गोरा होता है, तो हमें बस उससे मैच करना है उसका फाउंडेशन फेस, ताकि सिमिलर लगे उसका नेक और जो भी रिवीलिंग एरिया है उसकी बॉडी में वो, और उसका फेस इवन लगे। यहाँ पे उसका फाउंडेशन देख सकते हैं कितना प्यारा। मुझे इसीलिए फिटमी का फाउंडेशन पसंद है, क्योंकि एक तो वो रीज़नेबल प्राइस में है, सेकेंडली कि उसका जो आफ्टर अप्लाई जो उसमें रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, उसके फेस पे ग्लोसी सा इफेक्ट भी आ रहा है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर शो हो रहा है या फिर ज़्यादा, मतलब सटल सा उसमें रिज़ल्ट आता है। अब यहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर की आई थिंक उसको नीड ही नहीं है, जस्ट बिकॉज उसका फेस अभी इतना ज़्यादा कोई भी इवन ही है उसका फेस, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट्स करने के लिए, लाइक उसके चीक बोन्स, अंडर आइज़, उनको हाईलाइट करने के लिए, अपनी उसकी नोज़ हो गई, इनको हाईलाइट करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत ही मिनिमल सा प्रोडक्ट कंसीलर का उसके मैं अप्लाई किया है, और जिसको भी मैं डैब डैब करके अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि वो जब हम फ़ोटो वगैरह लेते हैं, वीडियो वगैरह लेते हैं, तो ये फेस के ये पार्ट अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, मैं ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के हाथों से डैब डैब कर रही हूँ। उसने करा था पार्लर वाले ने, उसने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे थे? वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी ये चीज़, बहुत कामली उसने चीज़ें मतलब मेरे साथ काम करा। उसके साथ पहली बात तो मेरी और उसकी बॉन्डिंग इस तरीके की है कि हम लोगों में नो डाउट एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर्स डॉटर, बट हमारी एज में डिफरेंस होने के बाद भी हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स जैसे हैं।
वो मेरे साथ बहुत ही कंफर्टेबल है और मैं भी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। इनके जो वो लोग थे ना उनको और उसकी एज के हिसाब से तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है मेरे लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए थे। हमारी कंटिन्यू बातें चल रही हैं, हम बिल्कुल भी चुप नहीं रहे हैं, कंटिन्यू बातें करते करते मेकअप करा। यहाँ पर है लूज़ पाउडर वो शो कर रही है आपको, जो लूज़ पाउडर मैं उसको अप्लाई करने वाली हूँ। ये स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर है, बनाना पाउडर है आई थिंक। सच बताऊँ तो मुझे खुद याद नहीं है बनाना था या लूज़ पाउडर था, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। आप कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं जो भी हमने कंसील किया हुआ है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, लॉक करने के लिए, सेट करने के लिए। इसको भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई कर दिया है, कोई ब्रश यहाँ यूज़ नहीं किया। आप ब्रश से भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आज मैंने जो भी उसका मेकअप किया है नेचुरली रखने की कोशिश की है। थोड़ा सा आईज़ को बोल्ड रखने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम ग्राफिक आईलाइनर यूज़ किया है, ट्राई किया है। आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट और प्रो इन द मेकअप, जस्ट ट्राई। मुझे मेकअप करना पसंद है, हमेशा मैं खुद पर अप्लाई करती हूँ, दैट्स वाई मैंने इस बार ट्राई किया है कि मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँ। वो भी एक इंस्टाग्राम यूज़र है, यूट्यूबर है, तो वो भी अपने वीडियो के लिए ही रेडी होना चाह रही थी, तो मैंने बोला कि चलिए आज अपन मेकअप से अच्छा सा मेकअप करके प्रॉपर रेडी करते हैं आपको। यहाँ पर वो आई पैलेट दिखा रही है। ये आई पैलेट आई थिंक ऑल इन वन है, इसमें सारे शेड्स अवेलेबल हैं, इसमें शिमर शेड्स भी हैं और जो भी ड्रेस आप पहने हो सारी मैचिंग के इसमें दिख जाते हैं। मैं मैक्सिमम इसी को यूज़ करती हूँ। यहाँ पर उसकी आइज़ का बेस बनाने के लिए पहले मैंने कंसीलर यूज़ किया था, अभी मैं उसके फेस स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही एक शेड ले रही हूँ जिससे मैं उसकी पूरी आईलिड पे लगा रही हूँ, ताकि वो एक नॉर्मल सा हमें एक बेस मिल जाए। इसको मैं एक ब्रश के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ, जो कि फ्लफ़ी ब्रश है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मुझे ऐसा ब्रशेस के नाम तो नहीं पता है। इसको मैंने पूरी जगह लगाया, आपने देखा होगा आइज़ के पूरे जगह पे मैंने लगाया। अब यहाँ पे मेरा को ऐसा लग रहा था कि मैं वो क्यों फ्री बैठी है, तो मेरा कहना था भाई आप ये पकड़ो ताकि वो भी कुछ करे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्काई ब्लू सा ग्रीनिश टोन में एक आई शेडो है, जो कि मैं पूरी आइज़ पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ लैशेस के आसपास लगा रही हूँ, देख रहे होंगे आप। उसके मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग ही करना चाह रही थी मेकअप, मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया है। हाँ, कलर्स वही यूज़ करे हैं जो उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग अच्छे लगे, बट एंड रिज़ल्ट अगर आप देखोगे तो बहुत प्यारा निकल कर आया है। ये मैंने उसके आइज़ पे लगा के धीरे धीरे वही उस पार्ट में मैंने उसको ब्लेंड किया है, उसको ज़्यादा ऊपर साइड लेके नहीं गई हूँ, आप देख ही रहे हैं वीडियो में। अब उससे थोड़ा सा डार्क शेड धीरे धीरे करके हमें यही करना है, हमें डार्केस्ट टोन में जाना है। फर्स्टली हमने लाइट शेड लिया जो कि हमने पूरी आइज़ पे लगाया, सेकेंडली मैंने लाइट स्काई ब्लू और ग्रीनिश टोन में एक कलर लिया। अब मैं उससे एक पॉइंट ऊपर जा रही हूँ डार्क में, उसको मैंने उसके ऊपर साइड लगाया और उसको भी दोनों में मर्ज करके ब्लेंड किया। हाँ, ये ध्यान रखना है हमें ब्लेंड अच्छे से करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे या कहीं भी ऐसा ना लगे कि मतलब होता है बहुत सारा मेकअप हमें ज़्यादा अच्छा अगर आई मेकअप शो करना है। मैंने एक चीज़ सीखी अपने लर्निंग पॉइंट में, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ कि कोई भी मेकअप में आप कुछ भी आई शेडो यूज़ करो, आप जितनी टाइम ब्लेंडिंग में लोगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और उतना ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर निकल कर आएगा। बस हाँ, ब्लेंडिंग में हमें थोड़ा सा अच्छा सा टाइम देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन टोन ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे पूरी आइज़ पे ग्रीन या स्काई ब्लू में नहीं जाना था, इसलिए मैंने अब यहाँ पे ब्राउन में गई ताकि वो मिक्स होके नीचे में हाईलाइट दिखे ग्रीन कलर और ऊपर नॉर्मली जो हमारा क्रीज़ वाला एरिया होता है वहाँ पे ब्राउनिश टोन में हमें जाना है। अभी मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है, थोड़ी देर बाद मैं डार्क ब्राउन कलर लूँगी। इसको भी हमें ग्रीन से मर्ज करते हुए जाना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। आप देख रहे होगा इसी में उसकी आइज़ में बहुत ही प्यारा इफेक्ट आ रहा है, अभी जबकि आई मेकअप पूरा नहीं हुआ है, बट इतने में ही आप समझ गए होंगे कि जो लास्ट रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही प्यारा आने वाला है।
आप देख रहे होगे मैं राउंड राउंड तो घुमाते हुए ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। फ्लफ़ी ब्रश है ताकि उससे ब्लेंडिंग में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे। मैं जो भी शेडो मेरा ज़्यादा आ रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा वाइप करती चल रही हूँ ताकि उसके फेस ख़राब ना हो। हालांकि फेस पे थोड़ा बहुत आ ही जाता है जो कि हम बाद में रिमूव कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ऊपर देखना। मैक्सिमम टाइम में क्या करती हूँ कि जो भी आई मेकअप होता है वो पहले करती हूँ, बेस मेकअप बाद में करती हूँ। बट इस बार मैंने गलती करी कि पहले मैंने बेस मेकअप कर दिया, उसके बाद मैंने आई मेकअप किया, तो वो थोड़ा सा फाउल हो रहा था फेस के ऊपर। वो भी मैं क्लीन करती चली गई, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। ऊपर ही देखना। आप देख रहे होगे मैं टिश्यू की हेल्प से थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। वो इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि उसके थोड़ा सा गिर गया है वहाँ पे। देख सकते हैं आप, ब्राउन और ग्रीन बहुत ही प्यारा शेड लग रहा है और आई थिंक मेरे हिसाब से परफेक्ट लग रहा है। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट्स में। अब सेम आई शेडो मैंने ग्रीन और ब्राउन दो शेड को लेके मैं लोअर लाइन जो आइज़ की उसकी है उस पर थोड़ा थोड़ा करूँगी, बिकॉज उसको काजल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कितने ही अच्छे ब्रांड का हम काजल उसको यूज़ कर लें, वो खुद भी लगाती है, पूरे टाइम उसकी आंखों में पानी रहता है, वो पूरे टाइम उसके आंसू आते रहते हैं, उससे उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई मैंने काजल को स्किप किया है। लेकिन आप अगर ये मेकअप ट्राई करते हो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो काजल। आई थिंक मैं भी अगर ये ड्रेस कभी पहनूंगी और मैं अपने फेस पे जब मेकअप करूँगी तो मैं काजल ज़रूर लगाऊंगी। उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो मैं नहीं चाह रही थी उसको आंसुओं की वजह से उसका मेकअप भी ख़राब हो और उसको प्रॉब्लम आए। दैट्स वाई मैंने काजल अप्लाई नहीं किया। बट जो आप देखोगे एंड में वो काजल की कमी आपको वैसे दिखेगी नहीं। अब मैं वापस से डस्ट ऑफ कर रही हूँ जो भी उसके फेस पे गया है। दिखाना लाइनर। अब वो म्यूज़िक सुन रही थी तो वहाँ पे म्यूज़िक चेंज करना लाइनर लगा दी, बट मैंने मेकअप ग्रीन अब यहाँ पे लाइनर भी करी है वो। हाँ, यहाँ पे ग्राफिक लाइनर मैंने कैसे यूज़ करा वो आप देखिएगा। फर्स्टली मैंने क्या करा, आईज़ को डेप्थ देने के लिए पहले मैंने नॉर्मल ब्लैक कलर का ही आईलाइनर से बिल्कुल पतली सी थिन सी लाइन मैंने अप्लाई करी है। ज़्यादा बोल्ड आईलाइनर मैंने नहीं लगाया है, थिन, वो भी ताकि उसकी जो आई मेकअप है उसको एक डेप्थ मिल जाए और ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा क्लियर उसका मेकअप शो हो। दैट्स वाई मैंने ब्लैक, मुझे ऐसा लगता है आईलाइनर ब्लैक यूज़ करने से और ज़्यादा अच्छे से हमारा मेकअप क्लियर दिखता है आइज़ का। बिल्कुल थिन लाइन मैंने अप्लाई की है जो कि आप देखोगे अभी। मेकअप करते टाइम मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, इस टाइम पे उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं उसको कई बार बोल रही थी बेटा कि थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज़ रखना, लेकिन वो इतनी इम्पेशेंस है कि वो आंखें बंद करके नहीं रखना चाह रही थी। बट नो डाउट उसने मुझे बहुत कोऑपरेट किया मेकअप में। वो आप देख ही रहे हैं कि वो भी बड़े अच्छे से बहुत प्यार से मेकअप करवा रही है। उसको पसंद है बहुत लुक में रहना, अच्छे से रहना, प्रेजेंटेबल रहना उसे बहुत पसंद है। थोड़ी थोड़ी कर सकती हूँ। आपने देखा मैंने बिल्कुल थिन अप्लाई किया है। आप देख ही रहे होंगे एकदम पतली सी लाइन मैंने ड्रॉ की है, जिसकी वजह से उसका जो आई मेकअप है वो और ज़्यादा पॉप अप होके शो हो रहा है। अब यहाँ पे ग्राफिक करने के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास एक बहुत ही वाइब्रेंट ग्रीन कलर का आईलाइनर है। आई डोंट नो मैंने उसको क्यों ही परचेज़ किया था, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें मैं अप्लाई भी नहीं करती हूँ। मैंने कुछ मेकअप एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको परचेज़ किया था। ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट टाइप का कलर है। इसको मैंने जहाँ मैंने ब्लैक आईलाइनर यूज़ किया जस्ट उसके ऊपर, उस लाइनर को मतलब जोड़ते हुए ही मैंने जस्ट ऊपर एक और लाइन ग्रीन आईलाइनर की यूज़ करी है। ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंटल नहीं हुई क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो पूरी अभी तक उसके फेस मेकअप में मेहनत हुई है वो डिस्ट्रॉय होए एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। तो इस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है कि मैंने जस्ट उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कुछ नया भी ट्राई करूँगी। इसके में भी भले मैंने सिंपल सी चीज़ अप्लाई करी है, बहुत ईजी करा है, लेकिन
दिखने में वो चीज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसे ना आप देखो कैमरा उस तरीके से कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो, आप बताइएगा। लेकिन मैंने जो लाइव उसको देख रही थी वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ भी आप देख सकते हैं वो हाथों से लगी हुई है कंटिन्यू सुखाने में, ताकि जल्दी वो अपनी आइज़ ओपन कर सके। देख पा रहे होंगे आप कि इतने में ही काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। अब यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करना है। मस्कारे के लिए उसने ज़्यादा पहले तो मैंने ही अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन आई डोंट नो, मुझे मस्कारा दूसरों को अप्लाई करने में डर लगता है कि आँख में ना चला जाए या गलती से कुछ हो ना जाए, तो मैं उसी वजह से घबरा रही थी। तो फिर उसने बोला कि लाओ मौसी मैं ही ट्राई कर लेती हूँ, मस्कारा तो मैं लगा ही सकती हूँ, इतना तो मुझे भी आता है। और वो है भी थोड़ी सी मल्टी टैलेंटेड, सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से सीख रही है। अभी उसका लर्निंग पीरियड है। तो उसमें रखा हुआ था छोटा सा मस्कारा, नहीं था इतना था ब्लू हेवन का मस्कारा। यहाँ पर वो मुझसे न्यू मस्कारे की डिमांड कर रही थी, जो मुझे याद ही नहीं है मेरे पास है, बट उसने देखा हुआ है तो वो बोल रही है मौसी मुझे वो वाला मस्कारा दीजिए, वो ब्लू हेवन का है। पता नहीं कौन सा मस्कारा था भाई, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मेरे पास ब्लू हेवन का कोई मस्कारा भी है। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन था जो फिर मैंने उसको दिया कि मुझे तो यही मस्कारा याद है और ब्लू हेवन तो मुझे याद नहीं है। देखिए जब वो मस्कारा अप्लाई कर रही है, आप देख रहे हैं जब वो मस्कारा अप्लाई कर रही है कैमरे के पास आके आप आई मेकअप ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे, और उससे आपको समझ आ रहा होगा कि मेकअप का जो मैंने ग्रीन वाला जो शेड यूज़ करा है वो कितना ही प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो, पर मुझे उसका मेकअप, मुझे ऐसा लगा मैं जितना खुद पे करती हूँ उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट अंशु के ऊपर मेरी तरफ से आया। पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो जब भी मेरे पास रुकने आएगी ना, मैं नेक्स्ट कुछ भी मेकअप उस पर ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अब यहाँ पर जो भी उसने थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। इस ड्रेस का नेक बहुत ज़्यादा था, और मैं आपको इस ड्रेस के बारे में बता दूं, ये मीशो की ड्रेस है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, बट इसका जो लुक है लिटरली मुझे बहुत पसंद आया। मैं खुद भी एक फ़ोटोशूट करना चाहूँगी। मैंने एक्चुअली ये ड्रेस परचेज इसलिए की है क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी और लुक वाइज ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, और नो डाउट क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। बस जो आप फ्रंट में कवरेज शेल्स देख रहे होंगे उनकी स्टिचिंग अच्छी नहीं है, जो कि वो तो अपन घर में भी कर सकते हैं जिसको थोड़ी बहुत भी सिलाई करनी आती है, नहीं तो आप किसी भी टेलर से करवा सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये ड्रेस कलर प्रिंट लुक सबका सब परफेक्ट है इसमें। और अंशु और मुझ में एक सिमिलरिटी है कि वो और मैं जो भी ड्रेस हमारी रहती हैं मैक्सिमम हमें एक दूसरे को सेम ड्रेसेस बनती है, थोड़ी सी उसको लूज़ रहती है मेरी ड्रेसेस, बट हम मैनेज कर लेते हैं कैसे भी पिन में सेफ्टी पिन लगा के। यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। कॉन्टोर मैंने थोड़ा सा बहुत ही मिनिमल सा ब्राउन कॉन्टोर उस पर करा है, जो कि इतना नहीं किया है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी। अब यहाँ पे जो मैंने ब्लश उसके लिए यूज़ करा है वो थोड़ा सा, अब मैं खुद पर जो यूज़ करती हूँ वो होता है पीच से टोन में, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने यूज़ करा है वो हल्का सा बेबी पिंक, जस्ट बिकॉज वो फेयर स्किन टोन में है और मेरा जो डस्की कलर है जिस वजह से मेरे पे पीच कलर में अच्छा लगता है उसके ऊपर। लेकिन अगर बात करूँ, वो मुझे यहाँ पे बता रही है कि मोस्टली आप टाइम देख रहे हो कितना हो गया, हमने काफ़ी लंबी वीडियो बना ली है ये वाली। मेकअप में देखिए अब मैं काफ़ी ज़्यादा कट लगा सकती थी, और नो डाउट अभी भी मैंने कट काफ़ी सारे लगाए क्योंकि हम पूरे टाइम मस्ती करते हुए बनाए हैं वीडियो, तो हमें बहुत टाइम लगा है। लेकिन कट मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं चाह रही थी कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता सकूँ कि अगर आप किसी अल्टरनेट पर्सन पे मेकअप कर रहे हो तो किस तरीके से हम किस स्टेप में हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आइज़ बहुत गोल्डन सा ग्लिटर लेके, ग्लिटर नहीं बोलेंगे, हल्का सा शाइनी वाला जो आई शेडो होता है उससे मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ आइज़ के कॉर्नर में और आईब्रो के नीचे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वही सेम जो हाईलाइटर मैंने यूज़ किया है, सेम हाईलाइटर मैंने उसके फेस चीक्स पे नोज़ पे अप्लाई किया है। फेस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा फेस लग रहा है उसका आफ्टर मेकअप। अब मैंने उसके लिप्स पे थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई करने को बोला था, वो लिप बाम अप्लाई कर रही थी ताकि जो भी हम लिपस्टिक अप्लाई करें वो और स्मूथ रहे और ड्राइनेस उसे फील ना हो लिप्स पे। अब यहाँ पे जो मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है
वो काफ़ी अच्छी लिपस्टिक थी। ब्रांड मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार मैं, हाँ, यहाँ पे जो मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है वो इनसाइड की है, और इसका शेड अगर मैं बात करूँ तो वो केट 30 केट करके एक शेड है, जो कि बहुत ही प्यारा है मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट न्यूड कलर है। पता नहीं यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैं उसका लिपस्टिक लगाना चाह रही थी, बट मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि उस टाइम उसने ऐसा क्या किया था जिस वजह से वो हंसी और कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपनी। और मैं उसको यही मतलब ये, अच्छा, मैं उसको स्मेल फ्रेगरेंस करवा रही थी कि इसकी फ्रेगरेंस स्मेल करो कि कितनी प्यारी स्मेल आ रही है। उस वजह से उसको हंसी आ रही थी। मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि और कोई रीज़न था क्या। लिपस्टिक का शेड बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। मतलब अगर इनसाइड की लिपस्टिक में आप परचेज़ करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत सस्ती हैं या बहुत महंगी हैं, हाँ, मीडियम अगर का अफोर्डेबल प्राइस में आप जाना चाह रहे हो, 350 300 समथिंग की कुछ वो है। एक्चुअल प्राइस मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है। इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा है। अभी देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हेयर्स में मेरा मन था हेयर स्टाइल करने का, बट शी डिमांड्स कि नहीं मौसी मुझे अपने हेयर फ्लॉन्ट करने अपनी वीडियोस में, तो मुझे उसका पूरा जो लुक था ओवरऑल आप देख सकते हैं। मैंने छोटी छोटी कुछ क्लिप और 1-2 फ़ोटो अटैच करी है जिसमें आप उसका फुल लुक देख सकते हो। अनडाउटेबल शी इज़ सो प्रिटी नेचुरली, बट आफ्टर मेकअप भी उसका रिज़ल्ट बहुत प्यारा आया। अगर कोई कमी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।